हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप सुधा में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर एक बार फिर से देखने वाले हैं DL थर्ड सेमेस्टर का गुवन खंड का क्लास। दोस्तों इसका आपका फर्स्ट क्लास हो चुका है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं कि गुवन खंड के फर्स्ट क्लास में हम आपको हर एक फार्मूले का यूज़ कैसे करते हैं, दोस्तों कहाँ कहाँ करते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं, हमने आपको फर्स्ट ही क्लास में अच्छे से हमने आपको बताया भी था और समझाया भी था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं, ये क्या होता है, हम इसको कैसे याद कर सकते हैं, हम इसको दोस्तों कैसे याद कर पाएंगे, हर चीज़ों को मैंने आपको अच्छे से फर्स्ट क्लास में बताया था और समझाया था। दोस्तों फर्स्ट क्लास में हमने 10 क्वेश्चंस आपको बताए थे। हर एक क्वेश्चन हमने आपको दोस्तों 2 से 3 बार अलग अलग टाइप से हमने आपको बताया भी था दोस्तों, और कुछ ट्रिक भी हमने आपको फर्स्ट क्लास में अच्छे से बताया भी था। तो दोस्तों हम यहाँ पर आज गुण खंड के कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि क्वेश्चंस आपके सीधा लॉन्ग में आ जाएंगे। जो क्लास आज आप लेने वाले हो गुण खंड के, यहाँ से आपके 2 नंबर मिलने वाले हैं। ओके दोस्तों, आज की क्लास में गुण खंड के सारे क्वेश्चंस आपके लॉन्ग में आएंगे, आपके 2 नंबर मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा और जो हमारे भाई बहन नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। चलते हैं फिर हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है। आज हम लोग यहाँ पर सबसे हटके क्वेश्चन देखने वाले हैं। जैसे कि मान लो अगर आपका आज का पहला क्वेश्चन पूछ ले आपके एग्जाम में कि बीज गणितीय, ठीक है, बीज गणित दोस्तों बीज गणित की सहायता से 8 का वर्ग ज्ञात करो। 8 का वर्ग ज्ञात करो ऐसे आपके एग्जाम में पूछ लेगा। तो 8 का वर्ग पूछा है तो यानी आप इससे क्या कर सकते हो, 5 और प्लस 3, ठीक है, 5 3 8 और ये आपका लग गया वर्ग है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग सीधा a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला इसमें लगाएंगे। इसमें आपको हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और प्लस 2a यानी 5 यानी b 3, ठीक है, 2ab। अब यहाँ आपका होगा 5 25 और 3 त्रिका 9, ठीक है। यहाँ पे आपको जाएगा 5 दूनी 10 10 यानी 30 या 5 3 15 30, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका 30 है। अब आपको इन सबको जोड़ लेना है। जब आप इन सबको जोड़ लेंगे उसमें आपका कितना आएगा, आपका आएगा 39 और 25, कितना आपका 9 5 14 3 2 5 1 6, कितना आपका 64 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो आपसे किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछे आपके एग्जाम में, किसी भी टाइप से, बस आपको ये फार्मूला याद रखना बहुत ही आवश्यक है। चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ नया क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाते हैं। अब यहाँ पर हम मान लो एक क्वेश्चंस को इधर लगाते हैं आप, ठीक है, पहले दोनों क्वेश्चंस को समझ लीजिए फिर आप लोग आराम से बैठकर नोट करते रहिएगा। कभी कभी पूछ लेगा आपके एग्जाम में इस तरह क्वेश्चंस की 101 का वर्ग, 101 का वर्ग बीज गणित की सहायता, ठीक है, सहायता से ज्ञात करो। अब देखिए, अब तो पहले यहाँ पे दोस्तों क्या था, ठीक है, पहले यहाँ पे था 8 का वर्ग, अब यहाँ पे आपका आ गया 101 का वर्ग। चलिए अब यहाँ पे आपने क्या किया था, यहाँ पे आपने क्या था 5 3 8, ठीक है, आपने 8 को तोड़ दिया, आपको मिल गया 5 + 3, ठीक है, और यहाँ पे आपका है 101, तो
क्या करोगे, जो आपने 8 को ठीक है यहाँ पे तोड़ दिया था, आपने 8 का गुणनखंड किया था, 5 3 8 आपको मिल गया था, वही सेम चीज आपको यहाँ पे भी करना होगा। यहाँ पे है 101, क्या है, यहाँ पे है आपका 101 दोस्तों, और जब हम 101 को तोड़ेंगे यहाँ पे आपका आएगा 100 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, वर्ग। ओके दोस्तों, तो वर्ग हमने इसका कर दिया। अब ये आपका बन गया ए, ये आपका बन गया बी। जैसे हमने इसको सॉल्व किया था उसी प्रकार हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको करना होगा 100 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 2 गुणे 1 गुणे 100, ठीक है, इतना आपका हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे आपका जब स्क्वायर है तो यहाँ पे दोस्तों आपका 4 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका दोस्तों ठीक हो गया 10,000 प्लस 1 और प्लस यहाँ पे आपका आएगा 200, कितना आएगा 200 यहाँ पे आपका हो जाएगा। जब हम इसको जोड़ेंगे, ठीक है दोस्तों, जब हम 10,000 प्लस 1 प्लस 200 को जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पे क्या बनकर आएगा, यहाँ पे आपका आएगा 10,201, क्या आएगा 10,201 आपका बन के यहाँ पे आ जाएगा। चलिए ठीक, ये हो गया दोस्तों आपका आंसर। किसी भी टाइप से उल्टा सीधा घुमा उमा के पूछे, अगर आपको वर्ग दिख रहा है दोस्तों, ठीक है, आपको यहाँ पर दिख रहा है बीजगणित, तुरंत आप इसी पे लगाओगे, लेकिन इसका ध्यान रखते हुए, ठीक है। अगर प्लस कहेगा दोस्तों, ठीक है, तब भी आपको इसका ध्यान रखना है, तब भी आपको इसका ध्यान रखना है। अगर ठीक है आपका आएगा माइनस, तभी आपको इसका भी ध्यान रखना है और इसका ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नोट कर लिया होगा, ठीक है, क्या आप लोगों ने इसको नोट कर लिया है? चलिए आपने इसको नोट कर लिया है और अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। आप क्वेश्चंस को तेजी के साथ नोट करते रहिएगा। अब यहाँ पे आपको 101 मिल गया था, क्या मिल गया था, यहाँ पे आपको 101 मिल गया था। इस बार आपको मिलेगा 94, 94 दोस्तों, ठीक है, 94 स्क्वायर का मान ज्ञात करो। अब यहां आप एक बात ध्यान रखिए, चाहे आपसे कहे वर्ग ज्ञात करने के लिए तब भी आपका स्क्वायर में आएगा, अगर आपको स्क्वायर लगा कर दे रहा है तब भी आपका वर्ग में आएगा, ठीक है दोस्तों, बात एक है। अब चाहे इस हाथ से इस कान को पकड़ लो और चाहे इसी हाथ से इस कान को पकड़ लो, ठीक है, चाहे यहां से पकड़ो चाहे यहां से पकड़ो, बात क्या है, कान तो कान होती है, ठीक है। अगर मान लो किसी ने आपसे कहा कि आप अपना कान पकड़ लो, अब चाहे यहाँ से पकड़ो चाहे यहाँ से पकड़ो, ठीक है, चाहे आप यहाँ से पकड़ लो, आपकी बात एक ही है। तो उसी प्रकार यहाँ पे आपका वर्ग बोले या फिर आपका स्क्वायर लगाए, आपको इन्हीं चीज़ों को याद रखना है और आपको आगे बढ़ना है। अब यहाँ पे आपका था 101, यहाँ पे आप किया 100 प्लस 1, ठीक है, यहाँ पे है आपका 94, क्या है, यहाँ पे आपका है 94। दोस्तों यहाँ पे आप क्या करोगे, सिंपल सी बात है, यहाँ आप करोगे 100 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ठीक। बस दोस्तों आ जाओ मैदान में, आ जाओ और आप इसको लगाते हुए आगे बढ़ो। प्लस 6 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणे 100 गुणे 6, ठीक। अब यहाँ होगा आपका 10,000 प्लस 36 और माइनस दोस्तों 6 दूनी 12, यहाँ हो गया आपका ठीक है 12 दोस्तों, यहाँ पे हो गया ठीक है आपका 00, ठीक, इतना आपका बन गया। अब दोस्तों ठीक है आपको इसको जोड़ना है, फिर आपको घटाना है, यहाँ पे आपका जाएगा इतना माइनस ठीक है 1200। अब आप इसको जब घटाओगे दोस्तों तो आपका कितना आएगा, अभी हम आपको यहाँ पर आपके सामने घटा कर दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका आएगा 6
और यहाँ पे आपका ठीक है आएगा 3, 6 और 3 यहाँ पे आपका आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ तो आपका आएगा 10 में से आपका 2 जाएगा, यहाँ पे जाएगा आपका 8, उसके बाद 9 वहाँ से 1 गया, यहाँ पे आपका आ गया 8, यानी आपका हो गया 8,836। क्या है आपका आ गया 8,836। ठीक है, क्लियर सभी को? कोई डाउट? अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ मुझे यहाँ पर ये चीज़ की डाउट है। ठीक है, ये आपका था प्लस में, ये था देखा आपका मैथ्स में। आप क्वेश्चंस को नोट करिए और आप लोग लगातार प्रैक्टिस भी करते रहिए। चलिए आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आप लगातार क्वेश्चंस को नोट करते हो और लगाते भी हो तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और अब हम इसको मिटाते हैं, आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम देखते हैं कुछ नया क्वेश्चन। चलिए अब हम देखते हैं कुछ गुणनखंड के नए क्वेश्चन है। यहाँ लिखिए आप क्वेश्चन नंबर 4। कभी कभी आपको देखने को मिल जाएगा कि 4x प्लस a और 4x माइनस a का गुणनखंड ज्ञात करो। गुणनखंड ज्ञात करो। ठीक, ये चीज आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। आपके सामने क्या है, 4x माइनस प्लस a और 4x माइनस b। चलिए अब आप याद करिए, इसका फार्मूला आपका कहाँ पर है, इसका फार्मूला आपका उसमें कहाँ पर है, मैं आपको बताऊं। ये देखिए यहाँ पे है। ठीक है, ये आपका a है, ये आपका b है, ये आपका a है, ये आपका b है। ठीक है, ये आपका a है, ये आपका b है, ये आपका a है, ये आपका b है। एक कोष्ठक में a माइनस b, एक कोष्ठक में a प्लस b, एक कोष्ठक में a माइनस b, एक कोष्ठक में a प्लस b। अगर दोस्तों आप चाहो तो इसको ऐसे भी लगा सकते हो। ठीक है, देखिए 4 चौक 16। ठीक है, 4 चौक 16, यहाँ पे आपका आ जाएगा 16x स्क्वायर और माइनस यहाँ पे आपका आएगा a का होल स्क्वायर। ठीक है, a का होल स्क्वायर। बस आपका आ गया आंसर, लीजिए। ठीक है, आपका आ गया आंसर। आप इसको इस तरह भी लगा सकते हो और दोस्तों आप इसका लंबा सा गुणनखंड खींचकर भी लगा सकते हो। कैसे, वो भी आप समझ लीजिए। अगर आपको फार्मूला याद है, ठीक है, तुरंत आप इसको उठाओगे और इस फार्मूले पे आप इसको लगाओगे। अगर मान लो आपको फार्मूला नहीं याद है तो आपको इस क्वेश्चन को बहुत ही लंबा खींचना पड़ेगा। कैसे, देखिए। अब जब दोस्तों आप इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो यहाँ पे आपका देखिए आएगा 4 चौक 16, 16 का एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर जब आप इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो यहाँ पे होगा आपका प्लस 4xa। ठीक है, इतना आपका आएगा। और फिर आप जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे दोस्तों यहाँ पे ठीक है आपका, ये देखिए यहाँ पे आपका माइनस है, ठीक है, यहाँ पे आपका प्लस है, तो यहाँ पे आपका देखिए आएगा माइनस। ठीक है, देखिए अगर आप कहीं पर भी प्लस माइनस में मिस्टेक कर दिया तो आपका फिर आंसर आएगा ही नहीं। इसीलिए आपको हर एक प्लस माइनस को देखते हुए आगे बढ़ना है। अब इसका मल्टीप्लाई आपको इसमें करना है तो प्लस प्लस आपका प्लस होगा, यहाँ पे आपका आएगा 4xa। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई आपका इसमें होगा, यहाँ आपका प्लस है, यहाँ पे आपका माइनस है, यहाँ पे आपका आएगा माइनस a का होल स्क्वायर। ये आपका माइनस, ये आपका प्लस, इससे आपका ये कट गया। क्या बचा आपका बच गया 16x स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर। अगर मान लो आपको फार्मूला याद है तो आप इस तरह लगाइए, अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो आप इस तरह लगाइए। लेकिन दोस्तों अगर आपसे ये क्वेश्चंस लॉन्ग में आएगा यानी 2 नंबर में आएगा तो आपको यही तरीका से
आपको आंसर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। चलिए, अब आप क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को नोट करिए और यहाँ पर हम आपको कुछ सेकंड का टाइम देते हैं। आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, आपने इसको नोट कर लिया होगा। इसको हम मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक नोट नहीं किया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो। चलिए, आप लोग लिखने में बहुत तेज हो। आप सबका अगर लिखने का स्पीड तेज है, केवल 1 घंटे में आपको मैथ में 18 क्वेश्चंस करने होते हैं दोस्तों। ठीक है, केवल 60 मिनट में 18 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। इसीलिए आप लोग अपना थोड़ा लिखने का स्पीड तेज करिए। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 5। कभी कभी पूछ लेगा आपसे कि 55 और 45 का गुणनखंड। दोस्तों, गुणनखंड विधि से ज्ञात करो। दोस्तों, आपको ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में, ठीक है, मिल जाएंगे। अब आप कैसे लगाओगे? यहाँ पे आप लिख दिया गया है 55, ये आपका और है। ठीक है, आपका यहाँ पे है 55 और 45 का आपको गुणनखंड करना है। कैसे होगा? यहाँ पे आप कर सकते हो क्या, ये आपका 55 है तो आप इसको लिख सकते हो 50 और प्लस क्या 5। ठीक है, आप इसको लिख सकते हो 50 माइनस 5। अब ये हमने कैसे कर लिया? आप लोग समझ कि आखिर ये हमने कैसे कर लिया। देखिए, यहाँ पे आपका क्या है, ए है, यहाँ पे आपका क्या है, बी है, यहाँ पे आपका ए है, यहाँ पे आपका ए है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका ए है, यहाँ पे आपका बी है, तो यहाँ पे हमारा हो गया 50A 5B। ठीक है, जब आपका ये दोनों और आपका ये दोनों इक्वल रहेगा, ठीक है, जब तो आपका ठीक है सेम रहेगा, बराबर रहेगा, तभी आप इसको फार्मूले के अकॉर्डिंग लगाओगे, तभी ये आपका सही माना जाएगा। अभी हमारा एक कोष्ठक में a प्लस बी, एक कोष्ठक में a माइनस बी हो गया। इसे करना क्या है दोस्तों? इसे कुछ नहीं करना है, इसको करना है आपको 50 का होल स्क्वायर और ठीक है -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए ठीक। अब आप लोग क्वेश्चन को नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। इतना आपका आ जाएगा। आप चाहो तो इसको और भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो इसको और भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आपका आएगा 55-25। ठीक है, 55-25 यहाँ पे आपका आएगा, फिर ये भी आपका आएगा -55-25। ठीक है, अब ये आपका घटेगा, ये आपका घटेगा, तो देखिए 2500 माइनस 2500, तो यहाँ पे आपका ठीक है आएगा 5 और यहाँ होगा आपका 9 में से आपका 2 गया, कितना हुआ आपका हो गया 7, यहाँ पे आपका 4, यहाँ पे आपका ठीक है 2, आपका आ जाएगा 2475। बस दोस्तों, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर 2475 आपका आंसर आ गया। आप निशान को और जोड़, घटाना, गुणा, भाग हर चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। ठीक, चलिए आप इन चारों और पांचों क्वेश्चंस को नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपने चारों और पांचों क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा। अब जो क्वेश्चंस हम लोग लगाने वाले हैं दोस्तों, ठीक है, जो हम लोग अब क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन और सबसे अलग क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे अलग क्वेश्चन है और सबसे अच्छा क्वेश्चन है। अब वह आपका 2 नंबर में आएगा। वह क्वेश्चन आपका कितने नंबर में आएगा? वह आपका क्वेश्चन 2 नंबर में आएगा, लेकिन आपको उसमें स्क्वायर, एक्स, प्लस, माइनस, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, आपको उस क्वेश्चन में हर चीज़ का ध्यान रखना है। लिखिए आप लोग यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि x प्लस 1/x बराबर 5, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करो। क्या करना है आपको? x प्लस 1/x बराबर 5, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। आपको मान किस में लाना है? आपको मान लाना है स्क्वायर में, ठीक है। आपको मान लाना है स्क्वायर में, और स्क्वायर में आपका मान तभी आएगा जब हम x प्लस 1/x बराबर 5 को दोनों का, ठीक है दोस्तों, का दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, ठीक है, वर्ग करने पर, जब हम वर्ग करेंगे तभी आएगा वर्ग करने पे। अब आइए हम इसका वर्ग करते हैं। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये आपका बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ये आपका बन गया। यहाँ पे होगा आपका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 गुणे x गुणे 1/x और बराबर 25, ठीक है दोस्तों। इतना आपका हो गया। आपका इस x से आपका ये x कट गया। अब यहाँ आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 25 माइनस 2। यहाँ आपका, ठीक है, प्लस जब ये आपका पलटेगा तो आपका हो जाएगा -2। अब आपका कितना आंसर आएगा? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 23। लीजिए आपका आंसर आ गया, ठीक, आपका आंसर आ गया। अब इसको आप पहले एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आपको समझाते हैं। और हम यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए स्टॉप लेते हैं ताकि आप लोग क्वेश्चंस को समझते हुए आगे बढ़िए, ठीक है। आप लोग इसे नोट करते हुए आगे बढ़िए। देखिए हमने इसमें क्या किया है, यहाँ पे हमको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालना था। हम इसका मान तभी ज्ञात कर पाएंगे जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। ये हो गया आपका स्क्वायर के फॉर्म में। a प्लस बी का हमने यहाँ पर होल स्क्वायर लगा दिया। a स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 गुणे x गुणे 1/x, ठीक है। आपका x कट गया, यहाँ आपको हो गया 25। अब यहाँ बचा आपका x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर 25 माइनस 2, ठीक है। हमने यहाँ पर एक स्टेप अधिक लिख दिया है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, हमने यहाँ पर एक स्टेप आगे लिख दिया है। आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 25, ठीक है। उसके बाद हमने इतना लिखा, उसके बाद आपका ये चीज़ देखिए यहाँ पे आ गया। आपका यहाँ पे आ गया x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर माइनस 25 माइनस 2, ठीक है। 25 माइनस 2, ये आपका 2 उधर जाएगा। आपका हो गया x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 23, 25 माइनस 2 आपका आएगा 23। आपका आ गया आंसर। केस तो क्लियर। चलिए अब आप इसको नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोग क्वेश्चंस को लगातार नोट करते रहिए। आप लोग लगातार वीडियो को भी शेयर करते रहिए ताकि जो हमारे भाई बहन अभी तक हमसे नहीं ऐड हैं वो लोग ऐड हो जाएं और वो लोग इन सारे क्वेश्चंस को सिंपल तरीकों से याद करते हुए सोचते हुए आगे बढ़ते रहें। अगर दोस्तों मान लो आपके एग्जाम में, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं और यह क्वेश्चन बस केवल आपको 1 मिनट में, दोस्तों अगर, ठीक है, यह क्वेश्चन आपको केवल बस 10 सेकंड में सॉल्व करना है, ठीक है। आपका 1 मिनट बहुत अधिक हो जाएगा। बस केवल आपको 10 सेकंड में सॉल्व करना है तो आप इसको सॉल्व कर लोगे। कैसे? देखिए आप, ठीक है, इन सब चीज़ों को मत देखिए, बस केवल आप इसको देखिए, ठीक, आप इसको देखिए, क्योंकि दोस्तों आप इसको देखिए आपका क्वेश्चन आ जाएगा।
आप इन सब चीज़ों को मत देखिए। यहाँ पे आपसे कहा गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें आपको करना क्या होगा, देखिए आप इसको दिमाग से थोड़ा सा खेल खेलिए। 25/25, ठीक है, जब यहाँ पे आपका 25/25 तो आएगा ही, उसके बाद यहाँ पे आपको ठीक है 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो 25 - 2 कितना आपका ठीक है 23, यानी x² प्लस 1/x² बराबर 23 आपका आ जाएगा आंसर। समझे, ये समझे ना। चलिए अभी ठीक है हम आपको समझाते हैं इसका एक और ट्रिक। अगर मान लो आपको इस क्वेश्चन को केवल बस 10 सेकंड में सॉल्व करना है, तो आप इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में कैसे सॉल्व कर पाओगे। देखिए आप लोग यहाँ पर इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, ठीक, हम आगे बढ़ते हैं और अभी हम आपको इतने बड़े क्वेश्चन को केवल हम आपको 10 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे हम आपको समझाते हैं, केवल बस 10 सेकंड में। यहाँ आप 5 को मिटाइए, ठीक, यहाँ आप इसको मिटाइए, 5 मिटाइए। चलिए अब यहाँ हम लिख दें 10, ठीक, यहाँ हम लिख दें 10। अब यहाँ पे आपको निकालना क्या है, आपको यहाँ निकालना है x² प्लस 1/x²। ठीक है दोस्तों, अब आप इसको अपने माइंड में सॉल्व करिए, इस क्वेश्चन को आप अपने माइंड में सॉल्व करिए कि जब हम इन दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हमारा 10^100 हो जाएगा। क्या होगा, ये हमारा 10^100 हो जाएगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जब हम 2ab में जाएंगे तो आपका 2ab में आपका x खत्म हो जाएगा, आपका 2 बच जाएगा। तो जब यहाँ आप 2 लिख दोगे माइनस में तो आपका 98 आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, आपका 98 आंसर आ जाएगा। अगर दोस्तों मान लो हम इसको सॉल्व करते हैं तब भी आपका आंसर 98 आएगा। कितना आएगा, 98 आएगा। ठीक है दोस्तों, कितना आएगा, ठीक है, आपका आंसर आएगा 98। ठीक है, 98 आएगा। कैसे आएगा, देखिए अब हम जब इसका वर्ग करेंगे तो दोस्तों आपका 1/x बराबर 10। ठीक है, आपका ये भी हो जाएगा वर्ग में, आपका ये भी होगा, ठीक है, वर्ग में। और जब यहाँ पे आप करोगे x² प्लस 1/x² और प्लस, ठीक है, प्लस यहाँ पे होगा आपका 2 गुणे x गुणे 1/x और यहाँ पे आपका होगा 10^100। आपका x से x खत्म हो जाएगा, आपका क्या बचेगा, आपका बच जाएगा x² प्लस 1/x² प्लस 2। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपके बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं बिना देखे, ठीक है दोस्तों, बिना देखे हम सॉल्व किए भी उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा x² प्लस 1/x² बराबर 100 - 2। ठीक है, अब थोड़ा एक स्टेप और लिखते हैं, x² प्लस 1/x² बराबर 98 लीजिए। ठीक है, आपका 98 आंसर आ गया। दोस्तों क्या होगा, आ गया आपका 98 आंसर आ गया। अब हम इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और लगाते हैं। दोस्तों इसी क्वेश्चन में हम एक क्वेश्चन और लगाते हैं। आपके दिमाग में एक चीज़ घूम रहा होगा, यहाँ पे आपको x सब जगह आपको x मिला है। अगर दोस्तों मान लो हम यहाँ पर 2 रख दें तो क्या होगा, अगर हम मान लो यहाँ पे 2 रख दें तो यहाँ पे आपका क्या होगा बताइए। अगर हम यहाँ पे 2 रख दें तो आपका क्या होगा, तब आपका आएगा आंसर x² प्लस 1/x² बराबर 98। आपका 98 आएगा, आपका 98 नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों जब यहाँ पे आपका ठीक है 2x आएगा, जब आपका 1x से 1x कटेगा तो आपका 1x बच जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए, अभी हम उसको भी समझाते हैं। ठीक है, चलिए आप इसको नोट कर लीजिए और हम उसको भी आपको समझाते हैं। अगर मान लो यहाँ पे हम 2 लिख दें तो क्या होगा। ठीक है, पहले आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं। अगर आप लोगों ने इसको नोट कर लिया है तो आइए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको हम अब मिटाते हैं। आप लोग तेजी के साथ सारे क्वेश्चंस को नोट करते चलिए।
आइए, आपने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है। अगर मान लो आपने नोट नहीं किया है तो आप वीडियो को रोक कर भी इसको नोट कर सकते हो। इसको मिटाते हैं हम। अगर मान लो हम यहाँ पे 2 लिख दें, क्या लिख दें, हम यहाँ पे 2 लिख दें। अब यहाँ पे दोस्तों एक बात फंस गई कि यहाँ पे आपको 2x मिल गया, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं दोस्तों, जब आपको नियम पता है तो यहाँ पे 2x क्या, यहाँ पे 100x लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ करना क्या आपको है, 2x स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर 1 मिनट, ये हम क्या कर दिए, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, यहाँ पे भी आपका टिकट 2 रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, आपका टिकट 2 तभी आएगा जब यहाँ पे आपको 2x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर याद करना होगा, ठीक है, तभी आपका याद हो पाएगा। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 गुणे 2x गुणे 1/x बराबर 100। इसका भी भैया वर्ग कर दो, इसका भी तो वर्ग होगा, इतना आपका हो गया। अब यहाँ आपका हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, ये आपका ठीक है होल में है, किस तो प्लस 1/x स्क्वायर प्लस, देखिए अब यहाँ पे आपका ठीक है 2x है, आपका यहाँ पे 1x बच जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा 2x है बराबर तो 100, ठीक है। अब दोस्तों ये ठीक है आपका इतना हो जाएगा। अगर चाहो आपको ये ज्ञात करना है ना, आपको करना होगा यहाँ पे 2x प्लस, आपको ठीक है ये ज्ञात करना है, तो आपको निकालना है इसका मान। तो आपको इसका मान निकालने के लिए आपको बराबर 100 माइनस 2x लीजिए, आपका आ गया आंसर, ठीक, आपका आ गया आंसर। हम ये चीज़, ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पर आपको 2x समझाने के लिए हमने इसमें हेरा फेरी की है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जब आपको 2x रहेगा, यहाँ पे आपको 2x स्क्वायर का मान निकालना होगा, तब आप इसका वर्ग करोगे, वर्ग करने के बाद ठीक है आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा, और यहाँ पे आपका 2x है, आपका 1x से आपका 1x कटेगा, फिर आपको यहाँ पर 2x मिलेगा और बराबर 100 माइनस 2x आपका आंसर। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आई होप आज आपने कम से कम दोस्तों, हमने आपको इसी एक क्वेश्चन में हमने आपको 3 से 4 टाइप बताए हैं कि आखिर हम लोग इसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे आपका था प्लस दोस्तों, इसका अगर यहाँ में मान लो आपका आ गया माइनस तो क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो हर क्वेश्चन हम लोग लगातार देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, एक बार नहीं हम आपको 10 बार बताएंगे, लेकिन कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग वीडियो को लाइक से करते रहिएगा, और आप लोग दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करिए, आपकी एक लाइक से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और उससे कुछ नहीं होता, ताकि अब ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आपके पास लेकर आते रहें। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।